दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक, वर्णमाला। आज से हम हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। कंप्लीट 1 बाई 1 चैप्टर, सब टोटल चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जो है, कहते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो है वो वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला। फॉर एग्जाम्पल, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है, जैसे कि का, खा, आ, मा। अगर हम ऐसे लिख दें वर्णों को तो ये वर्णमाला नहीं बोल सकते इसको हम। अगर ये व्यवस्थित क्रम में ना हो तो इसको वर्णमाला नहीं कह सकते। वर्णों का क्रम जो है वर्णमाला नहीं है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है। यानी कि वर्णों का एक प्रकार से क्रमवार वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए वर्ण क्या है। अब देखिए, अगर हम इनको ऐसे लिख देते हैं तो ये वर्णमाला नहीं है, केवल वर्ण है। वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण की देखिए सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करूं तो वो वाक्य है। वर्ण की सबसे छोटी सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। आप देखिए, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। जब वर्ण को मौखिक रूप से हम बोलते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं, तथा लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, जैसा कि मैंने अभी बात की, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, अगर हम मानक हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कितने वर्ण हैं, इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? 45। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें आपके 10 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। और अगर लेखन के आधार पर मैं बात करूं, लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, स्वर कौन कौन से हैं, स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जो हैं आपके स्वर हैं। अब देखिए, आप जो ब्रैकेट में देख पा रहे हैं, ऋषि और अंग, अह बड़ा अंग जिसको बोलते हैं, तो ये जो हैं आपके कितने? 3, और जो अन्य है वो 10। यानी ये जो आपके स्वर हैं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो केवल लिखित रूप में है, इनका उच्चारण हम नहीं करते हैं। अब देखिए, व्यंजन की बात करी जाए तो व्यंजन जो है कुल कितने हैं व्यंजन, अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं। देखिए, व्यंजन जो है, व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, अड़ा। चा वर्ग चा, छ, जा, झा, वा। टा वर्ग टा, ठ, डा, ढा, अड़ा। अब देखिए, ये डा और ढा जो है ये द्विगुण व्यंजन है, यानी ये 2 गुण दिखाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम ढ़ा के रूप में तथा ढा का उपयोग ढ़ा पढ़ाई में जैसे हम लिखते हैं तो करते हैं। ये 2 गुण दर्शाते हैं। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन ध्यान रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन श, श, सा, हा। संयुक्त व्यंजन जो हैं वो छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो कुल देखिए हमारे 33 + 2 = 35, यानी
कुल 33 व्यंजन है और द्विगुण व्यंजन को लगाकर कितने हो गए 35 तथा संयुक्त व्यंजन को लगाकर 39 और 39 + 13 टोटल 52 वर्ण हो गए हमारे लिखित रूप में। अब देखिए विदेश से आगत या ग्रहित वर्ण इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अरबी फारसी वर्ण जैसे कि अ, क, ख, ग, ज़, फ, अ, क, ख, ग का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण जिसको हम बोलते हैं। अंग्रेजी से देखिए ओ अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण, ये अंग्रेजी से आगत वर्ण है, इनको हम मेहमान वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, जिसमें 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन एवं 2 आगत व्यंजन ज़ और फ़ा हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे हैं देखिए, जो आपका छा है, देखिए अभी जो आपका ये अभी मैं दिखाता हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये क्षा जो है कक्षा वाला, ये का और शा से मिलकर बना है, तथा त्र जो है वो त और रा से मिलकर बना है, और ज्ञ ज प्लस ओ से मिलकर बना है। शा जो है वही श्रा जो है वो श प्लस र से मिलकर बना है। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एकल व्यंजन नहीं है और ये जो है संयुक्त व्यंजन है, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55। लेखन के आधार पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्व वर्णों को भी शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग आते हैं। अब देखिए स्वरों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेकिन अब 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं दोस्तों? स्वर मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, उनको स्वर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो व्यंजन होते हैं, उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप का बोलते हैं तो का के अंदर जो है वो आ जो है हमेशा छुपा रहता है। जैसे कि क, जैसे कि देखिए का प्लस आ, तब जाकर हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। तो स्वरों में ऐसा नहीं है, स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। और स्वरों की जो परंपरागत रूप से संख्या मानी गई है वो 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वर हैं, और ये 10 स्वर कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। अ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक, अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वरों को वर्गीकृत किया गया है देखिए 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण पहले आधार पर देखते हैं हम, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर मतलब बोलने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, उसके आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर देखिए, और दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ ई उ, इनमें बहुत कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर की बात करूं तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारते हैं हम जब, या नाटक या संवादों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि राम, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं राम श्याम, जैसे आपकी मम्मी बुलाती हैं आपको कि बेटा श्याम, तो ये कौन से स्वर हैं? ये प्लुत स्वर हैं। जिनको मतलब जिनकी मात्रा खींच दी जाए, जिनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर।
जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलने में जीभ का अग्र भाग काम करता है उनको बोलते हैं अग्र स्वर, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, अ, इसमें मध्य भाग काम करता है, बोल के देखें आप एक बार। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पिछला भाग काम करता है उनको बोलते हैं पश्च स्वर। आ, उ, ओ, औ। मुख द्वार यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर, तीसरा आधार क्या है, हमारा मुख जो है उसके खुलने के आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। विवृत स्वर, विवृत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आप बोलकर देखेंगे आ, इसमें मुंह पूरा खुल रहा है। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, अर्धविवृत स्वर की बात करूं तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, आप बोलकर देखेंगे इन वर्णों को देखिए, आ, ए, ऐ, औ, इनको बोलकर देखेंगे तो आधा मुंह खुलेगा। अर्ध संवृत्त यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है वो आधा बंद रहता है, ए, ओ, इसमें आप हमारा मुंह आधा बंद रहता है, आधा खुलता है। संवृत्त यानी क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है वो लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, पूरी तरीके से बंद नहीं रह सकता, जैसे कि ई, उ, ऊ। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इनका, लेकिन पहले हम वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो इनका उच्चारण स्थान है उसके बारे में बताऊंगा, स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में। चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि होठों की क्या स्थिति होगी, ओठों की हमारी क्या स्थिति होगी स्वरों का उच्चारण करते समय, उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी में। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो हैं वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उनको बोलते हैं हम अवृत्तमुखी स्वर, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार हो जाते हैं उनको बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर, उ, ओ, औ। देखना आप जरा बोलकर देखेंगे एक बार, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए पांचवा जो वर्गीकरण का आधार है वो है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निरनुनासिक मौखिक स्वर जिनको बोलते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो उनको बोलते हैं हम निरनुनासिक या मौखिक स्वर। आ, ई, ये जो हैं मौखिक स्वर। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती हो, आ, ओ, ई, मतलब चंद्र बिंदु वाले एक प्रकार से देखा जाए तो उनको बोलते हैं अनुनासिक। अब देखिए इनका उच्चारण के स्थान पर हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, जो हमारी स्वर तंत्री हैं उनमें सांस का कांपना वो घोष कहलाता है। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और सभी स्वर जो हैं वो एक प्रकार से क्या है, सघोष ध्वनि है। अब देखिए उच्चारण स्थान हम पढ़ लेते हैं इनका, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। अब देखिए इनको वर्गीकृत किया गया है उच्चारण के स्थान पर। नासिका यानी नासिक यानी नाक से बोले जाने वाले, अ, ळ, न, म। दंतमूल यानी दांतों के मूल से, वट से स्वर जिसको बोलते हैं, र, ल। दंत यानी दांतों से बोले जाने वाले, तावर्ग और सा, त, थ, द, ध और सा। दंत प्लस ओष्ठ, दांतों और ओठों से बोले जाने वाले, वाह बोलकर देखें आप, दांत प्लस ओष्ठ से बोलते हैं हम इसको, ओष्ठ यानी होठों से, ऊ और पावर्ग पूरा, ये क्या है, ये ओष्ठों से बोले जाने वाले स्वर हैं। ओष्ठ प्लस कंठ, देखिए कंठ क्या है, कंठ हमारे जो हलक होता है एक प्रकार से वो होता है, ओष्ठ प्लस कंठ, ओ, औ। मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धा देखिए ये वाला भाग
तो इसको ऋषि और पूरा टावर ट ठ ड ढ और ळ। शा भी जो है मूर्धन्य स्वर है। तालु यानी तालव्य, ई चा वर्ग पूरा, और या तथा शा ये क्या है, ये हमारे तालव्य से तालु से बोले जाने वाले स्वर हैं। कंठ प्लस तालु से ए आई ध्यान रखेंगे। कंठ आ और का वर्ग तथा हा ये कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा देखिए स्वरों के बारे में। अगली वीडियो में हम आपके लिए व्यंजन से रिलेटेड एक वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें।